पसंद नहीं आया? ऐसा हमारी तकदीर कहाँ कि जो पसंद है उसे सके और नापसंद को ठुकरा दे। इसमें तो हर किस्मत के धागे हैं। मगर मैंने तो सिर्फ ये तुम्हारे लिए बुना था। नहीं जानकी, उस सुहागन की खातिर जिसके मांग मां केशव को सिंदूर भरना था, और ये सौभाग्य सिर्फ त्योहार है। हम तो भीतर ही भीतर अपनी पसंद की माटी गूंथते रहे, और जब उसने आकार लिया तो वो रूप केशव का था। हम मूर्ख कुम्हार की किस्मत को भूल गए रहे। जिन बर्तनों को हम बड़े जतन से बनावत हैं, अंत में उन्हें ले कोई और जात है। हम केशव को पाना जरूर चाहते थे जानकी, मगर किसी से छीन कर नहीं। सच पूछो तो केशव हमार कभी हुआ ही नहीं। वो सदा त्योहार रहा है, उसको कभी खोना मत। और हाँ, उसकी दुल्हन बनकर यही साड़ी पहनना, ताकि वो तुझे देखते ही सातों जन्म के लिए मोहित हो जाए, सातों जन्म के लिए। बेटा, हम अब भी कहते तू ना जा। हम अकेले जाके तेरे ब्याह का न्योता केशव को दे आते हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। शर्त उसने बिरजू से लगाई थी, तुमसे नहीं। केशव, कैसे हो बेटा? ये ले मेरी लगन पत्रिका। तेरे वादे का शुभ अवसर तब तक आया नहीं, लेकिन मेरी शादी का मुहूर्त निकल आया। बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली है मुझे, एकदम सुरीला गाती है, और उसका भाई तेरी तरह मिट्टी नहीं, चांदी और सोना बेचता है। मुझे गर्व है अपनी मिट्टी पर। जब सोना चांदी इंसान का साथ छोड़ देते हैं तो ये माटी उसे संभालती है। और रही मेरे दावे की बात, वो आज भी अटल है। अटल तो बहुत कुछ है, तेरी अकड़, तेरी गरीबी और तेरी गूंगी बहन की फूटी तकदीर। नहीं बेटा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते। चल बेटी चल। केशव, हम पिछले द्वार से इसलिए आए हैं क्योंकि आंगन का द्वार तूने हमारे लिए कभी नहीं खोला। कुछ ही दिनों में हमारे हाथ पीले हो जाएंगे, फिर राम जाने हम तुझसे मिल भी सकेंगे या नहीं। हमने भैया की चिट्ठी को जानबूझकर गलत पढ़ा था केशव, क्योंकि हम तुझे पाना चाहते थे। उस वक्त हमका ये नहीं मालूम था कि तू हमसे नहीं जानकी से प्यार करता है। तूने अपनी बहना के खातिर जानकी का प्यार भी त्याग दिया। कितनी खुशनसीब है मेहंदी। भगवान करे तुझ जैसा भैया हर बहना को मिले। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना केशव। तेरी शिकायत जायज है मेहंदी। मैं तुझे जानकी के बारे में बता नहीं वाला था। ठीक है बाबा, इस गलती के लिए कान पकड़ता हूं बस। और एक बात, चलो। वो तुझे बहुत अच्छी लगती है। वो आएगी तो ये घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अरे पगली, पहले मुझे तुझे स्वर्ग जैसा घर देना है। मेरी आशा तो पूरी हो जाने दे।
10, 20, 30, 40 गिनती भूल गया। क्यों रोक रही हो मेरा रास्ता? क्योंकि मुझको है तुमसे वास्ता। क्या मतलब? मटक कुमारी। मटक कुमारी? मटक कुमारी मेरी माँ। माँ? आज से 20 और 26 साल पहले आप मेरी माँ के साथ रामलीला देखने गए थे। आएगा, याद आएगा? नहीं। रामलीला शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई। फिर बादल गरजे, गरजे, फिर बिजली चमकी। फिर क्या हुआ? और रामलीला से पहले आपकी प्रेम लीला शुरू हो गई। मैं उसी प्रेम लीला का नतीजा हूँ। लीला। लीला? सुशीला। सुशीला? हाँ, मेरी माँ मरने से पहले मर गई? हाँ, मर गई। उसके पहले मेरे हाथ पे ये लिख के गई। क्या? मेरा बाप फूलचंद है। क्या? मेरा बाप फूलचंद है। पिताजी। पिताजी। बेटी? पिताजी। 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 मैं भूल गया। 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 ये हाथ फिर कहाँ से आ गया? ये वो मैं नहीं। डर मत मूलचंद, मैं गांव में किसी से नहीं कहूंगा। लड़की को पालने से लेके ब्याह तक की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। तू हर महीने 2000 रुपए महीना जमा कराते रहना। 2000? क्यों, कम है क्या? नहीं, ठीक है, ये ले, लेकिन उसे संभाल, मैं चला। 2000 दे दे। पहले मेरे 1580 रुपए दे दे। 1580 रुपए दे दे रसिकलाल। पप्पू, तूने घोर पाप किया है। कैसा पाप? नर होते हुए नारी बनकर नर को ही ठग लिया। वो तो तुमने ही मुझे धमकाया था, ऐसा नहीं करने पर 1580 रुपया नहीं दूंगा करके। वो पाप तुमने मुझसे करवाया है। लेकिन भगवान बहुत दयालु है। आंखें मूंद और भगवान से माफी मांग। पाप 1, 2, 3 हो जाएगा। आंखें मूंद। भगवान से माफी मांग। पाप 1, 2, 3 हो जाएगा। भगवान मुझे माफ कर दे। जो कुछ किया रसिकलाल ने क्यों। ये मुझे फिर से उल्लू बना के चला गया। अब तेरा क्या होगा पप्पू? क्या है? लड़की को चिढ़ता है। बुढ़े लड़की को चिढ़ता है। नमस्ते जोड़ीमल जी। नमस्ते। क्या बात है भाई, ये बेजान घोड़ा भी बिल्कुल असली घोड़े की तरह बनाते हैं तुम्हें। अभी ऐसा लग रहा है ना हिना को मेरे पीछे दौड़ेगा इन्हें। कोई बात बनी? क्या बात बन गई? बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ भाई। तुम्हारा नसीब जाग गया और तुम्हारी बहन की किस्मत खुल गई भाई। आओ, ये जोड़ीमल हैदराबादी ने आखिर तुम्हारी बहन की जोड़ी पक्की कर दी ना। अभी तुम्हारा होने वाला और तुम्हारा समधी बाहर अपनी में बैठे हैं भाई। हा? तो उनको बाहर क्यों रोक दिया? अंदर बुलाइए ना। अब भी लेको आता हूँ भाई, अब भी लेको आता हूँ। आइए बैठिए। मेहंदी, जल्दी से लड्डू और रस लिया मेहमानों के लिए। ये लड्डू मेरी बहन ने खुद अपने हाथों से बनाई है। खाना भी बहुत अच्छा पकाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के लिए उसे दोबारा समझाना नहीं पड़ता है। बहुत गुड़ी है लड़की। हाँ, हमारा अशोक भी हजारों में नहीं लाखों में एक है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा खानदान है। अरे पूरे गांव में इनका घराना बोले तो क्या घराना है भाई। लेकिन मेरी बहन के बारे में इनको जोड़ीमल ने हमें सब कुछ बता दिया है। बेटी और बहू तो लक्ष्मी होती हैं और वो चुपचाप घर में प्रवेश करे तो ही आनंद आता है। आहा, इस लक्ष्मी के लिए तो हमारी तरफ से हाँ है जोड़ीमल। बस हमारी लक्ष्मी के लिए ये हाँ कह दें। जी, आपकी लक्ष्मी। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती भाई। इन्हें बोले लक्ष्मी का मतलब थोड़ा सा जहेज। अरे 1 लाख नकद, 10 तोला सोना, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और ऊपर से एकलौता भी है। 1 बीघा जमीन का मालिक है इन्हें।
अरे तेरी बहन जिंदगी भर राज करेंगी, राज। इन ख्यालों में गुम हो गए मियाँ। जोड़ीमल हैदराबादी का जोड़ा पसंद नहीं आया क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोड़ी तो इस घर में हम सबको पसंद है, और आपकी शर्त पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे मुबारका मुबारका मियाँ। अरे मुंह मीठा करो भाई। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम भी लो भाई। बसंती, सुना तूने? हाँ, सुना भी और देखा भी। मेहंदी से अच्छी किस्मत तो हमारी है। हम तो मिट्टी के बने हैं, बेजान। फिर भी लोग हमें ले जाने के लिए केसर को पैसे देते हैं, लेकिन मेहंदी तो इंसान है, उसे ले भी जा रहे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं। अच्छा हुआ हम इंसान नहीं बने। हाँ, ठीक कह रही तू। बहुत बड़ा खुशी का दिन है ना भाई। आज से आप दोनों समधी बन गए। लेकिन मेरी एक विनती है, ये शादी इस 22 तारीख से पहले होनी चाहिए। 22 से पहले? क्यों, क्या बात है? बात सिर्फ मर्यादा की है। किसी ने मेरे सामने एक लकीर खींच दी है। अगर आप मेरा मान रख लेंगे तो मेरी लकीर उससे बड़ी हो जाएगी। लेकिन दहेज की फिक्र ना करें, वो आपकी अमानत है। परसों दिन निकलते ही मैं आपको सौंप दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है। पंडित जी से 22 तारीख से पहले का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी अच्छा। अच्छा भाई साहब, आप अपना वादा याद रखिएगा और 22 तारीख से पहले शादी करने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। अब तो खुश हो ना भाई। धन्नो बाके चलना जल्दी आओ रे। मेरी बहन का लगन तय हो गया है, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही राजकुमार मिला। अब देखना, बिरजू की शादी से पहले मेरे घर में शहनाई बजेगी।